नमस्कार दोस्तों, आज अब फिर से YouTube चैनल पर देखो एक्सरसाइज हमारी है 3.1। देखो पिछले में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी थी, अब ये पार्ट दूसरा है। इसके अंदर हम 3.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं कुछ, इसमें 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो देखो अब यदि अवयव का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अवयव का मतलब होता है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ 2 गुणा 4 हो तो अवयवों की संख्या लिखिए। यानी हमसे कुछ नहीं पूछा, इतना पूछा है कि अवयवों की संख्या कितनी है, यानी जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा उसमें कितने अवयव होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे। तो देखो हम कोटि से ज्ञात कर सकते हैं ना। इसकी कोटि क्या दे रखी है भाई? इसकी कोटि दे रखी है 2 गुणा 4। इसकी कोटि दे रखी है, इसकी जो कोटि है या इसका जो ऑर्डर है वो दे रखा है 2 गुणा 4। ठीक है। और 2 गुणा 4, 2 मतलब क्या है? पंक्ति। 4 मतलब क्या है? कॉलम। तो ये 2 पंक्ति 4 कॉलम। और जब इनका गुणा कर देते हैं तो इनका गुणा करने पर कितना आएगा? 8। और गुणा करने पर क्या आता है? अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 8 होगा। सिर्फ हमसे अवयवों की संख्या पूछी थी उसने। तो जैसे ही कोटि दे रखी, इसको जैसे गुणा करोगे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे भाई? 4 गुणा 4 का इकाई अवयव, और इकाई अवयव को इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। लिखिए, यानी कुछ नहीं पूछा, ये कह रहे हैं कि जो इकाई अवयव है उसका मान बताओ कितना आएगा, और उसकी कोटि क्या होनी चाहिए? 4 गुणा 4। तो कल मैंने एक बेसिक जानकारी दी थी आपको कि भाई जो इकाई मैट्रिक्स है उसको आई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? आई से। 4 गुणा 4 का चाहिए, तो देखो एक ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया, यहाँ 4 गुणा 4। एक बात और बता देता हूँ कि जो इकाई मैट्रिक्स है उसकी कोटि हमेशा या तो 2 गुणा 2 होगी, 3 गुणा 3 होगी, 4 गुणा 4 होगी, 5 गुणा 5 होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 गुणा 3, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ 2 पंक्ति और 3 कॉलम, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है? इसके अंदर पंक्ति और स्तंभ है उनकी संख्या बिल्कुल समान होगी। अगर पंक्ति 4 है तो स्तंभ भी 4 होंगे, अगर पंक्ति 2 है तो स्तंभ भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब 4 क्रॉस 4 मतलब 4 पंक्ति और 4 कॉलम होने चाहिए भाई। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो विकर्ण होते हैं ये जो विकर्ण होते हैं, इस विकर्ण के अवयव 1 होता है, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे? यहां 1 लिख दिया, देखो यहां 1 लिख दिया, फिर यहां लिख दिया 1, फिर यहां लिख दिया 1 और फिर यहां लिख दिया 1। बताओ, ऐसा मत कर देना कि फिर यहां लिख दो, फिर यहां लिख दो, फिर यहां लिख दो। देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर लास्ट में नंबर पर। इसका मतलब बाकी सब में क्या लिख दो? 0 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 0 0 0 0 0 0। विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। उसी को यूनिट मैट्रिक्स या फिर इकाई अवयव बोलते हैं। ठीक है। तो I = दूसरे का आंसर ये हो गया। ये फर्स्ट का आंसर था, ये दूसरे का आंसर था। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है। देखो बीच में क्या दे रखा है? बीच में क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो ये कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। अब बराबर है तो क्या करेंगे? देखो हमने ये पढ़ा था, जैसे मैंने लिख दिया x बराबर 2, तो हमें पता है कि सर x का मान 2 है। मैंने लिख दिया x प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1, तो हम कह सकते हैं कि सर ये 2 ठीक है। तो x का मान कितना है? 3 है कि नहीं? इसी तरह यदि 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव, इस बात पर ध्यान देना, उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। यदि
कोई दो मैट्रिक्स बराबर हैं उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब है उसी स्थान पर, जैसे ये पहला अवयव है तो इसका पहला अवयव बराबर होंगे, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा, इसका तीसरा अवयव इसके तीसरे अवयव के बराबर होगा, इसका चौथा अवयव इसके चौथे अवयव के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि संगत अवयव बराबर होते हैं, जिस स्थान पर इसमें अवयव है उसी स्थान का ये अवयव बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो k+4 है, k+4 है, इधर k+4 है और इधर कितना दे रखा है भाई, a दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि सर k+4 है वो a के बराबर होगा। संगत अवयव बराबर होते हैं। इधर -1, तो देखो ये -1 के बराबर है कि नहीं है, हमें a का मान निकालना है। यहाँ 3 है तो यहाँ पे बताओ 3 है कि नहीं है, 3 है। यहाँ k-6, देखो k-6 और इधर कितना दे रखा है -4, तो k-6 किसके बराबर होना चाहिए, -4 के। ये मान लीजिए पहली समीकरण है और ये मान लीजिए हमारी दूसरी समीकरण। हमें a का मान निकालना है। अगर आपको a का मान निकालना है तो उससे पहले आपके पास k का मान होना जरूरी है। अगर k का मान नहीं होगा तो बताओ a का मान बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो पहले k का मान, तो बताओ इस सेकंड जो हमारी समीकरण इक्वेशन है, क्या इससे k का मान निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। k = देखो इसको इधर लेके जाओगे यानी पक्षांतर करने पर, पक्षांतर में आपको पता है इधर से एक साइड से जब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो भाग में है तो गुणा में चला जाता है। तो देखो -6 है, इसको इधर लेके जाओ, इधर ऑलरेडी आपके पास -4 है, इसको इधर लेके जाओगे -6 को दूसरी साइड, तो ये प्लस का 6 होगा कि नहीं होगा भाई, -4 + 6 तो इसका मान कितना आ गया 2, यानी k का मान आया, k का मान कितना आ गया 2। क्या k का मान पूछा था क्या, नहीं, हमसे पूछा था a का मान। अब बताओ यहाँ यदि मैं k का मान रख दूं तो बताओ a का मान आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। a की जगह 2 लिख सकता हूँ, 2 + 4 = a, तो बताओ a का मान कितना आया, 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया भाई। इसका आंसर ये हो गया a = 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 6 अवयवों वाले, मतलब ये 6 क्या दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं अवयव की, मैट्रिक्स के अंदर इतने अवयव हैं, 6 अवयवों वाले अवयव, अवयव का मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैट्रिक्स और हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं। 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित यानी संभावना बतानी है, क्रम क्या होंगे, यानी उसका ऑर्डर, क्रम का मतलब क्या है ऑर्डर, इसको क्रम का मतलब है ऑर्डर और इसको हम क्या बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं इसको कोटि। इसका क्रम बताना है, ऑर्डर बताना है, इसकी कोटि बतानी है भाई। तो देखो अवयवों की संख्या है 6। अब मेरे को ये बताओ कि जो अवयवों की संख्या 6 है तो भाई अवयवों की संख्या कैसे आती है, जब हम कोटि या ऑर्डर होता है उन दोनों को गुणा कर देते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। बताओ ये कोटि या ऑर्डर दे रखा था ना, जब इनको गुणा करने पर अवयवों की संख्या आती है कि नहीं आती है, तो यहाँ अवयवों की संख्या 6 दे रखी है, तो ये कह रहा है कि हमें ये बताना है, इसका ऑर्डर या क्रम बताना। संभावित मतलब क्या क्या हो सकते हैं, संभावित बताने, तो बताओ ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए। तो देखो पहले 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 × 6, 1 का गुणा 6 से करोगे 6 आएगा, ये इसका क्रम हो गया, ये अवयवों की संख्या हो गई। संभावित संभावना है ऐसा हो सकता है, या फिर 2 × 3 भी तो लिख सकता हूँ, 2 × 3 करने पर भी कितना आता है 6 आता है, संभावना है। क्या मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, 3 × 2 करने पर भी 6 आता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये देखो इन सबका मतलब अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि एक पंक्ति है 6 स्तंभ है, इसका मतलब है 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसका मतलब है 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है।
सब में अलग अलग अंतर है। तो ये सारे इसके आंसर है। संभावित बताने तो ये ऐसा संभव हो सकता है। इसका आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन यदि 3.1 में से आएगा, देखो लगभग या तो ऐसा क्वेश्चन आता है या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, या तो ये आएगा इस टाइप का या फिर ये आएगा। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो देखो इसमें कल भी एक क्वेश्चन किया था हमने, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव A = AIJ ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक मैट्रिक्स निकालना। क्या निकालना है? मैट्रिक्स जिसके अवयव क्या है। देखो इसमें 3 क्वेश्चन थे बुक के अंदर, 3.1 के अंदर इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे थे। पहला और तीसरा आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो देखो A = AIJ ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, यानी ये आपको क्या दे रखी है, ये आपको मशीन दे रखी है, हमें इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करके हमें अवयव निकालना है। तो बताओ सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे हम AIJ, यानी इसका स्ट्रक्चर संरचना आपको पता होनी चाहिए। देखो AIJ इसका क्रम यहां लिख रखा है 2 गुणा 2, यानी इसका क्रम क्या दे रखा है 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब मैंने कल भी बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 पंक्ति और 2 क्या होने चाहिए कॉलम। जो R आगे है तो पंक्ति को बता रहा है, जो पीछे लिख रखा है ये कॉलम। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूज ही नहीं है कि भाई 2 पंक्ति 2 कॉलम। ठीक है, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, बताओ पहली पंक्ति कहां से स्टार्ट होगी A11 जिसको हम A11 बोलते हैं। दूसरी पंक्ति कहां से स्टार्ट होगी A21 यानी A21। 2 पंक्ति हो गई। अब 2 स्तंभ चाहिए। पहला स्तंभ तो ये हो ही गया भाई, पहला स्तंभ तो ये हो गया, ये हो गया दूसरा स्तंभ। बताओ दूसरा स्तंभ होगा कि नहीं होगा, तो बताओ A21 के बाद क्या आएगा A22, A11 के बाद क्या आएगा A12। तो बताओ 2 गुणा 2 का ये हमारा मैट्रिक्स है कि नहीं। ये हमारा आंसर नहीं है भाई, ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ हमने संरचना बनाई कि ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। आंसर कब आएगा, तब हम A11 A12 A21 A22 का मान निकालें। तो देखो अब निकालेंगे, आपके पास मशीन क्या दे रखी है, देखो मशीन AIJ I + 2J इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2I दे रखा है। ठीक है, तो देखो 2I दे रखा है, तो क्या करना हमें A11 पहला अवयव हमें निकालना है A11। ठीक है, तो A11 फिर से उसी बात पर ध्यान देना, AIJ A11। तो बताओ इस I की जगह कितना लिख रखा है 1 लिख रखा है, इस J की जगह कितना लिख रखा है 1। I पंक्ति को दर्शाता है, J स्तंभ को दर्शाता है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, वो होगा पहला अवयव। तो I की जगह 1 लिखना है, J की जगह आपको 1 लिखना है, लेकिन लिखेंगे किसमें, इस मशीन के अंदर लिखेंगे। तो देखो इस I की जगह 1 लिख दिया, फिर प्लस 2 था मैंने 2 लिख दिया, इस J की जगह आपको 1 लिखना है, तो 2 का गुणा जब 1 से होगा, या गुणा में 1 में लिख देता हूं, इसका होल स्क्वायर है अपॉन में 2I, 2 into I का मान कितना है 1, यानी जो आपको मशीन दे रखी है उसमें I की जगह 1 लिखना है, जो आगे का ये जो दिया गया है, आगे का जो दे रखा है ये I का मान है, जो पीछे मिलेगा वो J का मान मिलेगा। तो देखो सोल्व करते हैं, 1 + 2 गुणा 1 करोगे 2, तो अंदर हो गया 3, और 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और नीचे कितना आ गया 2, यानी इसका मान आ गया 9/2। सोल्व करना चाहो कर सकते हो, जरूरी नहीं है 9/2 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद A12 देखो ये अवयव निकाल दिया, A12 में बताओ I का मान कितना हो गया 1, J का मान कितना हो गया 2, मशीन आपके पास यही रहेगी, I की जगह लिख दो 1, तो 1 फिर प्लस J की जगह बताओ कितना लिखोगे 2, डायरेक्ट कर रहा हूं देखो, J की जगह 2 लिखोगे तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 into I का मान कितना है 1, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 ही आएगा,
4 प्लस 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बटे कितना है ये आपका दूसरा अवयव आ गया। उसके बाद ये भी हो गया भाई। अब चाहिए a21 यहां कर रहा हूं देखो a21 इज इक्वल टू ध्यान देना कि यहां i का मान 2 है और j का मान 1 है। i की जगह 2 लिखना है, j की जगह 1 लिखना है। इस मशीन के अंदर ही लिखना है। तो देखो i की जगह 2 लिखो भाई, तो यहां लिखा आपने 2, फिर प्लस j की जगह लिखो आप 1, तो 2 प्लस 2, देखो 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आएगा, यहां जगह नहीं है डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 प्लस 2 4 हो गया ये, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और बटा, यानी ऊपर आ गया 16 फिर बटा। यहाँ i की जगह 2 लिखना है ना, तो 2 गुणा 2 नीचे आ गया 4, तो इनको काट दोगे तो इसका मान कितना आ गया 4। उसके बाद है a22 i की जगह भी 2 लिखना है, j की जगह भी 2 लिखना इसी में, i की जगह 2 लिख दिया, j की जगह 2 लिख दिया। जब इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 कितना हो गया 6। 6 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई, ऊपर आ गया 36 फिर बटा में 2 का गुणा i का मतलब 2 था भाई, 2 का गुणा 2 से करोगे 4, यानी नीचे आ गया 4। जब इनको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। सारे अवयव आ गए क्योंकि हमें सिर्फ 4 अवयव चाहिए भाई। तो बताओ हमारा जो आंसर है aij जिसका हमें निर्माण करना था उसका मान बताओ कितना आया। a11 का मान आया 9/2, तो यहाँ लिखोगे 9/2, ठीक है भाई। उसके बाद है a12 का मान आया 25/2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25/2। a21 का मान है 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4। a22 का मान है 9, a22 का मान है 9, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7।